जलमंडल में देखे। अच्छा, जलमंडल में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले सागर नित्तल। क्या देख रहे हैं? हम लोग समुद्र वाला कहानी देखे थे ना। स्थल मंडल में जितना भी स्थलाकृति देखे थे, तो वो स्थलाकृति देखे थे पर्वत पठार ये सभी। अब स्वाभाविक है जल मंडल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जल द्वारा जो अब स्थलाकृति बनाएगा वहां हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग तो जल कैसे, समुद्र का लहर आ रहा है, ठीक है, तो अपने अनुसार कुछ कुछ डिजाइन बना देता है। क्लियर है ना? तो वहां पे हम लोग जितना भी चीज देखेंगे जल से रिलेटेड, ठीक है। देखो ये किनारा वाला इलाका हो गया, महासागरीय ढाल, महासागरीय उठान, महासागरीय मैदान, गर्त, कटक और गुएट। क्लियर? हिप्सोमेट्रिक होता है कि जो एक दूसरे के सहारे हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये तो हमारा समुद्री वाला इलाका हो गया, ये मेरा क्या हो गया? तटीय वाला इलाका। तो तट में जाओगे तो इसी तरीके का डिजाइन तुमको मिलेगा। क्लियर है? जैसे ही हम बोले कि सागरीय नित्तल, सागरीय नित्तल में हमारा बाहरी पार्ट में इसी तरीके की स्थलाकृतियां बनेगी। स्थल मंडल में जैसे हम पर्वत पठार ये सभी देखे थे, सेम यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो पहले स्टार डाल करके लिख लीजिए। जैसे महाद्वीपीय भाग में, जैसे महाद्वीपीय भाग में पर्वत पठार और मैदान का विकास हुआ है, उसी तरह सागरीय क्षेत्रों में भी इन स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। इन स्थलाकृतियों को जिस रेखा के सहारे, जिस रेखा के सहारे दिखाया जाता है, जिस रेखा के सहारे दिखाया जाता है उसे हम हिप्सोमेट्रिक रेखा कहते हैं। जी वहां लिखे हैं, यहां पे हिप्सोमेट्रिक रेखा कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे वहां स्थलाकृति बना था तो यहां कौन कौन स्थलाकृति बन गया? पहला मग्न तट, दूसरा अब देखो ये ढाल आ गया, ठीक है। अब ये हमारा उठान हो गया, ठीक है, तो महासागरीय उठान, ठीक है। आगे गए तो ये हमारा महासागरीय मैदान हो गया। आगे गए तो गर्त बन गया, खाई, ठीक है, जैसे सुंडा गर्त, मेरियाना गर्त, अभी सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। कटक, ठीक, कटक जैसे क्या होता है कि हम बताए थे कि जैसे ऊपर में पर्वत पठार तुमको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से समुद्र का नीचे तुमको दिखाई देगा। क्लियर है? गुएट भी वही, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इतना चीज तुमको दिखाई देगा। तो पहले हम लोग मग्न तट देख ले। मग्न तट तो लिख लीजिए। समुद्र वाला किनारा समझ रहा है ना बाबू? जैसे उस दिन हम क्या बताए थे, सागरीय तरंग में जहां तक लहरें पहुंच रही है उसको क्या बोलते हैं? पुलीन, हाँ बीच। और बड़ी दीर्घ ज्वार जहां तक पहुंचती है उस कोस्ट बोलते हैं। और उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? समुद्री किनारा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? मग्न तट। महासागरीय तट पर जहां पर स्थल भाग का सागर की ओर ढाल 2 से 3 डिग्री होता है, 2 से 3 डिग्री का होता है, हाँ ढाल होता है, वहां मग्न तट का विकास होता है। वहां मग्न तट का विकास होता है। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से उपयोगी होता है। जिस भाग में तटीय पर्वत है, जिस भाग में तटीय पर्वत है वहां मग्न तट का विकास कम हुआ है। वहां मग्न तट का विकास कम हुआ है। जैसे
जैसे रॉकी और एंडीज का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरी ओर जहां तटीय मैदान है, वहां मग्न तट का विकास अधिक है। जैसे फ्लोरिडा का तटीय प्रदेश, और भारत में बंगाल का खाड़ी क्षेत्र प्रदेश और भारत में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। इन क्षेत्रों से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो वहीं मत्स्य पालन का भी विकास हुआ है। क्लियर? अब यहां देखो मग्न तट अब क्लियर हुआ। हाँ, जहां 2 से 3 डिग्री का क्या रहेगा, ढाल टाइप में रहेगा, अर्थात मैदानी हिस्सा टाइप में रहेगा। जहां पर्वत पठार है वहां पे मग्न तट विकास कम हुआ है, जो प्लेन टाइप। जैसे हम अफ्रीका में हम लोग गए तो अफ्रीका में इधर आपका मग्न तट ज्यादा बनेगा, भारत में आए तो इधर बनेगा, लेकिन इधर नहीं बनेगा, इधर जो है कम बनेगा। क्यों? तो याद करो, इधर पर्वत है, सह्याद्री है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डेमम है, ऐसे करके तो ये तो घेर लिया है, तो यहाँ मग्न तट नहीं बनेगा। लेकिन जस्ट ऑपोजिट में जाओगे तो मग्न तट बनेगा। क्लियर? और यहाँ पे पेट्रोलियम प्लस मत्स्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक रूप से ये इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह तो हम इधर भी बना सकते हैं, ठीक है, तटीय इलाका में, लेकिन यहाँ का और यहाँ वाला में अंतर, ठीक है। ये नेचुरल रूप में बंदरगाह हो सकता है, ये जो है मतलब कृत्रिम रूप से, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, मग्न तट क्लियर।